तो ये जो दो वर्ड है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, जब भी इनकी बात आती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे घर में या जितने भी हमारे रिश्ते हो सकते हैं, सब में जो सबसे बड़ा रोल होता है ना इस चीज़ का कि आपका वो रिश्ता कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉन्डिंग कितनी गहरी है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो ये जितना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उतना ही हमारे अपने रिश्तों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपके रिश्ते गहरे हों, आपकी बॉन्डिंग बहुत गहरी हो, तो आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उस इंसान के साथ वो बहुत बेहतरीन बनाने होंगे। और कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे कि अगर वो चेंजेस अगर हम अपने अंदर कर लेते हैं तो हमारे जो अपने रिश्ते हैं, मतलब जो हमारे पर्सनल रिश्ते हैं, एज वेल एज हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखो, जब भी दो लोग बात करते हैं तो उन दोनों लोगों का जो रिश्ता होता है उसकी डेप्थ, उस रिश्ते की बॉन्डिंग या वो किस लेवल पे स्टैंड करता है, वो इस चीज़ से डिसाइड होती है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह का है। और जहाँ पे ये जो शब्द आ जाता है स्किल्स, तो क्या आप उन नेसेसरी चीज़ों का ख्याल रख रहे हो जो कि उस कम्युनिकेशन को अच्छा बना रहा है, बेहतर बना रहा है और उस कम्युनिकेशन को फ्रूटफुल बना रहा है। तो ना एट टाइम्स क्या होता है कि हम कुछ गलतियाँ पैसिवली किए जा रहे हैं जो कि हमें भी नहीं पता कि हम वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है ना, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि दो चीज़ें हैं, सुनना और समझना, जिसको कि हम बोल सकते हैं लिसनिंग और हेयरिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है और वो है इमोशंस। अगर आप दूसरे इंसान के इमोशंस को नहीं समझ रहे हो तो वो कम्युनिकेशन जो है ना वो इफ़ेक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा इंसान अगर आपसे कुछ कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो कुछ पर्पस है ना उस चीज़ का। तो अगर आप उसके इमोशंस को ना समझ के सिर्फ उसकी बात सुपरफिशली सुने जा रहे हो, उसकी डेप्थ नहीं समझ रहे हो अगर आप, तो दूसरे इंसान को ना समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप नहीं जो है ना उसकी बात को इतने अच्छे से समझ रहे हो। और 1-2 मिनट बाद ना वो फिर खुद ही या तो चुप हो जाएगा या फिर वो डाइवर्ट कर देगा उस टॉपिक को। तो जब भी कोई इंसान आपसे बात कर रहा है ना तो उसमें उसके शब्दों के साथ साथ उसके इमोशंस की गहराई को भी ना आपको समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसके इमोशंस को नहीं समझोगे तो वो शट डाउन कर देगा, फिर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा आपसे। तो जैसे मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि 1 बार, 2 बार, 10 बार ऐसा हुआ कि मुझे वो फीलिंग आ रही है कि ये इंसान मेरी जो बात है ना वो नहीं समझ रहा है या इसका खास कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको समझने में, तो धीरे धीरे करके मैं उस इंसान के साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करना बंद कर देती हूँ। और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि मैं सिर्फ सुन रही हूँ उसकी बात और मैं खुद कुछ भी नहीं बोलती हूँ, चुप हो जाती हूँ मैं। तो वो इसलिए होता है कि जब आपको ये रियलाइज़ होने लग जाता है ना कि सामने वाले इंसान को ना मतलब कि वो सिर्फ सुन रहा है, वो समझ ही नहीं रहा आपकी बात, तो आप चुप हो जाते हो। और फिर वहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग हो सकती थी, जो आपकी रैपो बन सकती थी किसी इंसान के साथ, तो वो जो ऑप्शन है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि मैंने अपनी कोई बात शेयर की अपने किसी दोस्त से, सपोज़ कि मैंने बोला कि यार मेरे फादर तो ना ये चीज़ समझते ही नहीं है, और मेरी पूरी बात को ख़त्म होने से पहले ही या उसको समझने से पहले ही उसने मुझे बीच में टोक दिया और उसने मुझे बोला कि अरे तू क्या अपनी इस बात को लेके परेशान हो रही है, मेरे फादर तो मुझे बोलने भी नहीं देते, तो मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है तेरे सामने। तो क्या होगा कि मुझे ये मैसेज चला जाएगा कि नहीं, इस इंसान के साथ ना मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और मेरी एक स्टोरी रही होगी, मेरी एक जर्नी रही होगी लाइफ की, मेरी अपनी एक सफरिंग रही होगी लाइफ की। और कई बार क्या होता है कि दूसरे इंसान को ये लगता है कि इसकी तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं, तो ये क्यों ये बातें बोल रही है या ये क्यों इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, बाकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के सामने। और इसी कारण से कई लोग ना आपको बीच में चुप करा देंगे, बीच में ही टोक देंगे, सुनेंगे नहीं आपकी पूरी बात कि तेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्या आपके ऐसा करने से, बीच में टोक देने से, उसकी बात को ना समझने से, उसकी बात को ना सुनने से, क्या उस इंसान को वो बात समझ में आ गई कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है? नहीं आई ना। तो वो इंसान तो वहीं का वहीं रहा, और प्लस उसको ये और मैसेज चला गया कि इस इंसान के साथ तो मुझे कुछ शेयर करना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप सामने वाले इंसान को ये मैसेज देना भी चाहते हो कि भाई तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि तुझे लग रही है, तो भी वो उस इंसान को तो तभी समझ में आएगी ना जब आप पहले तो उसकी बात सुन लोगे, पूरी की पूरी समझ लोगे, उसके बाद प्यार से उसको ये समझाओगे जो भी आपको कहना है, तभी उसको समझ में आएगी ना। अगर आप बीच में शट डाउन कर दोगे, बीच में उसको टोक दोगे, बीच में उसको ऐसे बोल दोगे कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो तो वहीं का वहीं रहा,
उसकी प्रॉब्लम वही की वही रही, और एक और एडिशनल चीज़ आपने क्रिएट कर दी कि अब वो इंसान आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा। तो जब तक आप ओपन नहीं होगे कम्युनिकेशन के लिए, जब तक आप दूसरे इंसान के इमोशंस को नहीं समझोगे, जब तक आप दूसरे इंसान के इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक एक अच्छा कम्युनिकेशन कभी भी हो ही नहीं सकता। और जितने भी रिलेशनशिप हैं या जो भी घर में हमारे आसपास लोग हैं या दोस्त हैं या जो भी हैं, जब तक ये इंग्रेडिएंट आपके अंदर नहीं होंगे ना कि आप एक अच्छे लिसनर बन सको, मतलब आप अच्छे से सुन सको दूसरे की बात, उसके इमोशंस को समझ सको, जब तक आप उन चीज़ों को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो भी वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहेगा। तो जब एक इंसान किसी की बातों को सुनता है, प्लस समझता है, प्लस उसके इमोशंस को समझता है, प्लस उसके इमोशंस की रेस्पेक्ट करता है, तो जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी ना दो लोगों के बीच में, या जिसको बोलते हैं ना कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी रैपो है, या ये जो दो लोग हैं ना ये तो घंटों बातें करते रहते हैं पर ये कभी बोर ही नहीं होते, है ना, होता है ना ऐसा। तो वो तभी होता है जब दो लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं, दोनों लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की बातों को, और इन कम्युनिकेशन स्किल्स को ना थोड़ा सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो सारी बातें मैंने आपको बोली वो सारी बातें आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी उतनी ही अप्लाई होती हैं जैसे कि आपको अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो है बॉडी लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने हाथ ऐसे फोल्ड किए हुए हैं तो वो एक सिम्बलाइज़ करता है कि आप इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो कम्युनिकेशन में। तो आप कि जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, जो बैठने का तरीका है बिल्कुल स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, जब आप खड़े भी हुए हो तो जो शोल्डर हैं वो श्रग नहीं होने चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपके हाथ फोल्डेड नहीं होने चाहिए। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए वो है आई कॉन्टैक्ट। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो तो भी जो आपका कम्युनिकेशन है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। और एक और ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, और वो ये होती है कि जब आप किसी से भी बात कर रहे हो और अगर बीच बीच में ना आप उस इंसान का नाम ले रहे हो तो उससे ना एक पर्सनल टच आता है, और उस इंसान को ना ऐसा फील होता है कि आप उसको वैल्यू देते हो, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो, और ऐसा करने से भी जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो बॉटम लाइन जो है वो ये है कि किसी भी रिश्ते का जो फ्यूचर है वो उस चीज़ पे डिसाइड होता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह का है। और कम्युनिकेशन का जो बेस है वो ये है कि आप कितने अच्छे से दूसरे इंसान को समझते हो, उसके इमोशंस को कितने अच्छी तरीके से समझते हो। तो अगर आपने ये छोटी छोटी बारीकियां समझ ली ना कम्युनिकेशन करने की, तो पहली चीज़ जो होगी ना वो ये कि आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आपको इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। और तीसरी चीज़ जो है वो ये होगी कि सब लोग ना आपसे बात करना चाहेंगे। तो अगर आपको आजकल के टाइम में ऐसा कोई इंसान मिल रहा है जो आपकी बात को सुन रहा है, जो आपकी बात को समझ रहा है, तो फिर उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।